मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में सर्कुलर मोशन टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक स्टडी सर्कुलर मोशन की हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी और जो लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही छोटी छोटी और बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं, तो बने रहिए। टॉपिक हमारा क्या है? रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पार्टिकल हमारा कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये सेंटर हो गया और उसको समझने की कोशिश करेंगे हम। किसी टाइम पे हम मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमारी रेफरेंस एक्सिस रहेगी। ठीक है, ये वाली जो सेंटर से जाएगी। किसी समय टी पे पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पर, इससे हम इस लाइन को मिला देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। बिल्कुल, ये है दूरी हमारी आर। ठीक है, सर्कल है तो रेडियस क्या हो जाएगा? आर ही होगा। अब ये पार्टिकल है यहाँ पर, तो इससे कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है ना, ये हमारी ओरिजिन है, ये हो गई एक्स कोऑर्डिनेट और ये क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो और मान लेते हैं एंगल क्या है? थीटा। किसी समय पे ये टी समय पे कितना एंगल होंगे? थीटा एंगल होंगे। तो पोजीशन वेक्टर लिखना हम लोग सीखेंगे। पोजीशन वेक्टर लिखना तो कोई बड़ी चीज है नहीं। यहाँ पर आर वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? ये आर वेक्टर जो है, ये आर वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्लियर? एक्स हमारा क्या है? इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? आर कॉस थीटा। इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा आई कैप। इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है ना, ये जे कैप है हमारा। ठीक है, और दिख भी रहा है। अब ऐसा मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो आर आएगा। राइट हैंड साइड में भी आर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी आर। ठीक है, अब हम पोजीशन वेक्टर हमने लिख लिया है। अगर हम पोजीशन वेक्टर को समय के साथ, टाइम के साथ क्या कर ले? डिफरेंशिएट कर ले, तो हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेगी। तो हम यूनिट वेक्टर खुद से डिफाइनेट कर लें। ठीक है, देखिए कैसे। ये जो रेडियस हमारा जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर के अलोंग में एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं इधर की तरफ। ठीक है, और एक इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। इसको नाम देते हैं हम लोग ई आर कैप और इसको ई टी कैप। ध्यान से देखिए, ठीक है ना। जो रेडियस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है वो क्या है? ई आर कैप है, और जो टेंजेंट के लॉन्ग है यूनिट वेक्टर का नाम क्या है? ई टी कैप। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। क्लियर? तो देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ई आर कैप हमारा क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। किसके अलोंग? रेडियस के अलोंग। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1। ठीक है ना, जो भी हम वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड निकाल देखेंगे 1 ही है। तो ई आर कैप क्या होगा? ई आर कैप का एक इधर कंपोनेंट, ठीक है,
कॉस थीटा आई कैप, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट कॉस थीटा जे कैप। क्लियर है? उसी तरह ईटी क्या करेगी, ईटी का क्या का एक कंपोनेंट यहाँ पे कर सकते हैं और एक कंपोनेंट इधर कर सकते हैं। ठीक है, तो ईटी कैप को क्या लिख सकते हैं, ईटी कैप को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा जे कैप, ठीक है, और माइनस साइन थीटा आई, कॉस थीटा जे कैप हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई, ठीक है ना। इसको क्यों हमने लिखा है अभी आपको सवाल के साथ धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन सोचना कुछ होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगी। तो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन बताना जरूरी है। आइए इसमें सीखते हैं, हमें वेलोसिटी निकालना, ठीक है, हमें वेलोसिटी पता करनी है। तो v वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, dr वेक्टर बाई dt वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज वेलोसिटी। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो r देखिए हमारा कांस्टेंट, ठीक है, r को हम बाहर ले सकते हैं। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अच्छा, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये फंक्शन हमारा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब चेन रूल यहाँ पे लगाएंगे। तो थीटा का डिफरेंशिएशन का क्या है, डी थीटा बाई डी, क्लियर, आई एफ हो गया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जी, क्लियर। अब क्या देखते हैं बनता है, माइनस आर बाहर आ गया, डी थीटा बाई डी टी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, माइनस आर गया प्लस आर लिखते हैं, माइनस का टर्म अंदर कर देंगे, ये हो गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्लियर है इतना, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल जहां भी दिक्कत होगी तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक, मैं उसको देख के जरूर रिप्लाई करूंगा। तो ये देखिए माइनस साइन थीटा आई के प्लस कॉस थीटा जे के, हमने कुछ बताया था, माइनस साइन थीटा आई के प्लस कॉस थीटा जे के क्या है, ईटी वेक्टर, ठीक है, यानी हमारी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितनी आई, आर डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या है, ईटी कैप। ईटी कैप हमें क्या बता रहा है कि जो भी वेलोसिटी है, जैसे यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा, ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी किसके अलाउंग है, टेंजेंट के अलाउंग, लीनियर वेलोसिटी किसके अलाउंग है, टेंजेंट के अलाउंग। इसलिए हमारा क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्या है, आर ओमेगा ईटी कैप, ईआर कैप नहीं है, रेडियस के अलाउंग नहीं होती, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया किसका, वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखें, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। और इस यूनिट वेक्टर को देख लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1, ठीक है ना। तो ईआर कैप जो हमने लिया है ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, ठीक है, ये भी हमारा यूनिटी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोई दिक्कत। चलिए, हमने पोजीशन वेक्टर की बात कर ली, वेलोसिटी वेक्टर की बात कर ली, अब बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत छोटी सी बात है, बहुत कंसेप्चुअल बात है, बच्चे ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। एक्सेलरेशन का मतलब समझ नहीं पाते एक्चुअली में होता ही है। डीसी पांडे के एक एक्सरसाइज में, कई क्वेश्चन में वो चीज जिक्र की हुई, ठीक है, तो मैं यहाँ से डेरिवेशन के बाद जिक्र करता हूँ। चलिए, तो इसको रब कर दें। ठीक है, हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ें, ठीक है।
हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? एक्सेलरेशन के बारे में। चलिए, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो? ध्यान से देखिएगा, फिर डायग्राम इस बार इधर ही बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई पोजीशन वेक्टर था, ठीक है, इसके अलाउंग एक यूनिट वेक्टर हमने लिया था, ठीक है, यूनिट वेक्टर लिया था इसके अलाउंग ई आर कैप, और इसके अलाउंग एक यूनिट वेक्टर था ई टी कैप। ठीक है, ये एंगल थीटा था, ये आर था, ये भी एंगल थीटा हो गया था, और ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, ई आर कैप ई टी कैप क्या है पीछे हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? हाँ सर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी, वेलोसिटी अभी हमने पढ़ा है। वेलोसिटी क्या था भाई, याद है आपको? वेलोसिटी क्या था? डी बाई डी टी ऑफ वी। वी क्या था, ध्यान से याद करिए। कितने में हो जाएगा? हो जाना चाहिए आर ओमेगा। ई टी कैप था, और ई टी कैप हमारा क्या था? ई टी कैप क्या था? कॉस थीटा। ठीक है ना, ये थीटा है ना, कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप। देख लीजिएगा, पीछे वीडियो को करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो डीबी बाई डी टी मतलब डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा कॉस थीटा जे कैप एंड साइन थीटा माइनस आई कैप, या फिर माइनस साइन थीटा आई कैप। अब देखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान रखने वाली बात है, समय के साथ क्या चेंज हो रहा है? एंगल चेंज हो रहा है ना। समय के साथ क्या चेंज हो रहा है? थीटा बदल रहा है। अच्छा, थीटा पे कौन डिपेंडेंट है? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। यानी इसमें थीटा और ओमेगा दो वेरिएबल है, यानी हमारा वेरिएबल ये भी है और वेरिएबल ये भी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाइए। फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। आर तो कांस्टेंट है, ठीक है, आर को हम बाहर ले लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इससे माना हूँ, सेकंड इससे माना हूँ। यहाँ पर क्या बचा अब मेरा? कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई। ठीक है, अब प्लस, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हमारा आर ओमेगा ही है। ठीक है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस साइन थीटा, और थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो डी थीटा बाई डी टी, और जे कैप है जैसे का तैसे। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, माइनस पहले से लगा हुआ है, और डी थीटा बाई डी टी इंटू आई। क्लियर है? इसको देखिए और अच्छे से लिख लेते हैं। ये हमारा लिखा हुआ है आर, ठीक है ना। डी ओमेगा बाई डी टी इज नथिंग अदर देन एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना, अल्फा। डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा। यहाँ पर क्या बचा? कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई। ठीक है, इसे देखते हैं। डी थीटा बाई डी टी को मैं चाहूँ इस पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है ना, इसमें से पूरे में से। यहाँ पे आर ओमेगा है तो क्या हो जाएगा? प्लस आर ओमेगा एंड डी थीटा बाई डी टी इज अगेन ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रही है बात?
डी थीटा बाई dt हो गया कभी कॉमन ले लेते और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा साइन थीटा जे कैप प्लस कॉस थीटा आई। दिख रहा है साथ साथ, दिख रहा है कि नहीं? अच्छा आर तो हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है ना, स्टार्टिंग ही बाहर ले लिया था, तो आर को अंदर रखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाहर ले रखा है, ठीक है, ठीक है। चलिए ये क्या है हमारा कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप, ये क्या है? क्या बच्चों ये टर्म क्या है? कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप क्या था? ईटी वेक्टर था, यानी आर अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर अल्फा इंटू ईटी माइनस आर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा जे के प्लस कॉस थीटा आई के क्या है ई आर वेक्टर, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, ये हमारा एक्सेलरेशन है, बहुत ही सुंदर सा एक्सप्रेशन, यानी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। एक कंपोनेंट क्या होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक कंपोनेंट रेडियस के अलॉन्ग होता है, उसको क्या कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। डेरिवेशन अच्छे से देख लीजिए। अब इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन का काम क्या है। पहले डेरिवेशन में देख लीजिए, कोई आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हमारा x, y था, ठीक है। ये हमारा x था यानी r cos थीटा, तो ये हमारा y था, ठीक है, r sin थीटा। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए ध्यान से देखिए। अब देखते हैं हमारा जो एक्सेलरेशन अभी आया वो क्या आया भाई, एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट मिले हैं, एक कंपोनेंट था टेंजेंट के अलॉन्ग, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट था रेडियस के अलॉन्ग, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप, ठीक है, ई आर कैप। ये यूनिट वेक्टर है, ध्यान रखना, ये क्या है हमारा यूनिट वेक्टर। यानी इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, तो टेंजेंट के अलॉन्ग हमारा एक्सेलरेशन, उसका काम क्या है, टेंजेंट के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन उसका काम क्या है, स्पीड को बढ़ाना। टेंजेंट के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहीं से सवाल बनाने वाला था मैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है, स्पीड को बढ़ाना या घटाना, ठीक है ना। Tangential acceleration involving increasing or decreasing speed, ठीक है ना, ये रख लेना बिल्कुल क्लियर है। मतलब AT वेक्टर जो है हमारा क्या है आर अल्फा, ठीक है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन का काम क्या है, स्पीड को बढ़ाना या घटाना। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो क्या वो यूनिफॉर्मली घूमेगी हमेशा? नहीं, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अगर ये एक्सेलरेशन है तो अगर ये एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो हमारे पास एक्सेलरेशन में कौन सा कंपोनेंट बचता है, रेडियल कंपोनेंट। और रेडियल कंपोनेंट किस पर्पज में यूज होता है, पार्टिकल को सर्कुलर मोशन देने के लिए। रेडियल एक्सेलरेशन help to move body in circular motion, ठीक है ना, in circular motion। क्लियर है? मतलब ये रेडियल हमारा क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है।
ई आर वेक्टर इधर था, तो माइनस ई आर वेक्टर किधर है, अंदर की तरफ, यानी रेडियल एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर। इसीलिए यहाँ से जो फोर्स का नाम आया कैसा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। ये ई टी ई आर कहते हैं, क्लियर है। अब यहीं से मैं आपको सवाल बनाना चाहता था, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या था हमारा, सवाल क्या था, एक छोटे सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। वी वेक्टर, ना मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर बाई डी टी अगर जीरो है, इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से सुनिएगा, डीवी वेक्टर बाई डी टी, ठीक है, ये मॉड लगाने का मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर। तो डी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ वी बाई डी टी इज जीरो, तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये सवाल था, ये पूछना, ठीक है। और अगर ये सही है तो फिर इसका मतलब क्या है, वी वेक्टर बाई डी टी अगर जीरो हो तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये सवाल था, सिंपल सा। क्लियर है, सोच के बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, वेलोसिटी, ये क्या है हमारा वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। मॉड वी क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को, ठीक है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, स्पीड हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, ठीक है। अब मैं यहां पे अगर लिख रहा हूं कि वी वेक्टर बाई डी टी, इसका मतलब मैं क्या आपसे पूछ रहा हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बताइए। तो स्पीड को बढ़ाने का काम कौन करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहता है, कौन करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर ये मैं कह रहा हूं कि ये टर्म जीरो है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक्सेलरेशन जीरो, ये गलत बात। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कहने का मतलब ये नेट एक्सेलरेशन है। अगर आप जब तक आपसे मेंशन नहीं किया गया है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या रेडियल, तो अगर एक्सेलरेशन ए ऐसे लिख दिया गया, इसका मतलब कि वो नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। और नेट एक्सेलरेशन में हम जानते हैं कि हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आता है, ठीक है, अलोंग टेंजेंट, ठीक है, और रेडियल एक्सेलरेशन भी आता है, क्लियर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो है, इसका मतलब ये टर्म जीरो है भाई हमारा, ये जीरो है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नेट एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब ये चीज गलत, ध्यान रखिए। हो सकता है कि आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, उसमें क्वेश्चन ये डाल दिया हो कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो टेल वेदर नेट एक्सेलरेशन इज जीरो और नॉट। तो नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपसे ये तो मेंशन नहीं करेगा कि स्ट्रेट लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, पैराबोला के मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो कहीं मेंशन नहीं होगा, एसर्शन रीजन में आएगा, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे जो सिंबल है इन पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर वही सवाल रहता है डीवी वेक्टर बाई डी टी ये जीरो, तो डीवी वेक्टर बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमको क्या देता है, नेट एक्सेलरेशन देता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो है तो ठीक है, नेट एक्सेलरेशन जीरो है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का डिफरेंशिएशन जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ एक्सेलरेशन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट होगा जो टेंजेंट के लॉन्ग होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा, ये नहीं कि नेट एक्सप्रेशन जीरो, ठीक है। इतनी बातें सीख गए, चलो आज बस कंसेप्ट सीखते हैं, न्यूमेरिकल किसी और दिन किया जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन बिल्कुल आराम से सीखना है, कोई पैनिक हो क्या नहीं, चीजें समझ में आनी जरूरी है, ठीक है ना। सवाल तो लगेंगे, सवाल लगने के लिए कोई विशेष मेहनत नहीं करनी है। अब आइए देखते हैं इस कंडीशन को, मान लीजिए हमारा एक
पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर भी एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से बताइए, यहाँ पर किसी इंस्टेंट पे ऐसे, ठीक है, पार्टिकल हमारा जा रहा है इधर, ठीक है ना, वेलोसिटी इधर है, पार्टिकल इधर जाना चाह रहा है, और नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। क्लियर है ना, ए नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। हमें बताना है पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है। मोशन तो मालूम ही है, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कर रहा है, ये एक्सेलरेटिंग कर रहा है कि रिटार्डेटिंग कर रहा है, ठीक है ना। उसी तरह इसमें देख लेते हैं कि सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा है, किसी इंस्टेंट पे कहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन इधर ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये नेट ये है हमारा, और पार्टिकल चल रही है इधर, ठीक है, v इधर, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर। बताना है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म चल रहा है कि स्पीड अप हो रहा है या फिर स्पीड डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि स्पीड को बढ़ाने या घटाने का काम कौन करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करता है। इतनी बात क्लियर है ना, स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा, मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ाते समय कि अगर मैं यहाँ से पार्टिकल को ड्रॉप किया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है। तो वेलोसिटी और ग्रेविटी का डायरेक्शन दोनों जब एक ही डायरेक्शन में हो, इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल स्पीड अप हो। अगर पार्टिकल को ऊपर फेंका तो यू ऊपर की तरफ है लेकिन जी नीचे की तरफ है, मतलब ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये प्रोजेक्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मैंने बताया था कि ए पॉजिटिव, ठीक है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया था कि ए प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ए माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि इसमें बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, इसमें बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही है, ऐसा नहीं। वेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन हुआ, ठीक है ना। बॉडी एक्सेलरेट कब कर रही है या कब नहीं कर रही है हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमको स्पीड के बारे में नॉलेज नहीं है। जैसे इस केस में देखिए, ग्रेविटी नीचे ही लग रही है इसमें, और पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन इसकी स्पीड बढ़ रही है। इसमें भी ग्रेविटी देखिए नीचे ही लग रही है, और लेकिन पार्टिकल को ऊपर फेंका गया, ठीक है ना। जी अगर इसमें नेगेटिव ले लेते हैं और इसमें भी नेगेटिव ले लेते हैं तो देखिए दोनों में जी का कन्वेंशन एक ही है, नेगेटिव भी है, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसमें घट रही है। तो बढ़ना घटना को कैसे पता चला है, तब पता चला जब हम बी के डायरेक्शन को देखें। बी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, या इस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड अप होगा। और जब भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट हो या फिर 180 डिग्री के हो तो क्या हो जाएगा, स्पीड डाउन हो जाएगा। तो छोटी सी बात आपको बस याद रखनी है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो पार्टिकल क्या होगा, स्पीड अप हो, एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड डाउन होगा। इतनी चीज का ध्यान रखना। खैर हम लोग सर्कुलर मोशन में जाते हैं। सर्कुलर मोशन में स्पीड बढ़ाने का काम कौन करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये देखिए, ये हमारा नेट एक्सेलरेशन था, ठीक है ना। तो हमें मालूम है कि नेट एक्सेलरेशन जो है उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा इधर रेडियस के लॉन्ग इनवर्ड, ठीक है ना, ए आर, याद है ना, माइनस ई आर कैप आया था, ठीक है ना। ई आर वेक्टर हमने लिखा था कन्वेंशन में। ई आर वेक्टर हमारा क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, लेकिन डेरिवेशन करते समय हमारा माइनस साइन थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप माइनस कॉस थीटा आई कैप आया था। तो माइनस हमने कॉमन लिया था, यानी वेक्टर अंदर की तरफ, यानी एक तो रेडियल एक्सेलरेशन ये हो गया, ये हमारा वेक्टर है, तो एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ये हो गया। ये कौन सा हो गया, टेंजेंशियल। अब देखिए पार्टिकल किधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ, और एक्सेलरेशन टेंजेंशियल किधर है, उसके ठीक उल्टा। इसका स्पीड बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, बताइए क्या हो रहा होगा, इसका स्पीड बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, घट रहा होगा। अभी आपने सीखा है। अच्छा इसमें देखते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा इधर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉरी, नेट एक्सेलरेशन इधर है,
तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि रेडियस के अलाउंग होगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि टेंजेंट के अलाउंग होगा। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट दोनों किस डायरेक्शन में, की डायरेक्शन में। मतलब इसमें जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही होगी हमारी, ठीक है ना, और इसमें जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है उसमें क्या अंतर है कि ये स्पीड अप हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है और इसकी स्पीड घट रही है। क्या होता अगर पार्टिकल कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना, और उसका नेट एक्सेलरेशन ही सेंटर की तरफ होता है। ध्यान से सुनिएगा, उसका नेट एक्सेलरेशन ही क्या होता है, सेंटर की तरफ होता है। तो नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, हमें मालूम है सेंटर की तरफ कौन सा एक्सेलरेशन होता है, रेडियल, और नेट भी उधर ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है ही नहीं, ये ठीक है ना, ये ए रेडियल होना चाहिए था, और हम कह रहे हैं कि ए नेट भी इधर ही है, मतलब कि ए नेट ही हमारा किसके बराबर है, ए रेडियल के बराबर। इसका मतलब ये है कि इसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर नहीं है तो पार्टिकल के स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा कौन, कोई नहीं। यानी ऐसे केस में जो सवाल हमारा बनेगा वो किसका बनेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर मोशन, ये हुआ कंसेप्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो अगर मैं कहूं, अच्छा एक और खास बात है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है तो एक्सेलरेशन उसका कभी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि या तो वो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर सकती है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन रेडियल जीरो नहीं होगा। और इसको छोड़े कोई और मोशन कर रही है तो दोनों कंपोनेंट होंगे। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा नेट एक्सेलरेशन जीरो कभी नहीं होता है अगर वो सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कंसेप्चुअली बिल्कुल क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, धन्यवाद।